is cooking. What's the night? जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए भाई साहब, आज स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मजा नहीं आया यार। जी बिल्कुल यार, मजा नहीं आया। बिकॉज जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी स्मैकडाउन के एपिसोड से, उस पर ये खरा नहीं उतर पाया बिकॉज ऑफ द मोस्ट रीजन। आज बताने वाला हूँ क्यों, इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बटन दबा लीजिए, धोखा मत करना मेरे साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मैंने आपको जो बताया था भाई साहब स्मैकडाउन के बारे में कि स्मैकडाउन के एपिसोड में ये होने वाला है। बिकॉज मैंने कहा था कोडी रोड्स नहीं आने वाले, बिकॉज कोडी रोड्स के आने से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो गर्मी शांत हो जाएगी जो कि बढ़नी चाहिए, लेकिन वही हुआ, कोडी रोड्स नहीं आए। और मैंने ये भी कहा था कि रॉक आके यहाँ पे कोडी रोड्स को टैकल करेगा कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। दैट सेट सेगमेंट में वही हुआ। बट जो इमेजिन हमने किया था यार, एक कमाल का प्रोमो तो हमें देखने को मिला, वो मानता हूँ भाई साहब, लेकिन एक ईस्टर एग भी देखने को मिला। लेकिन यार जिस तरह से रॉक रोमन को एडवर्टाइज करा जा रहा था स्मैकडाउन के लिए आज, उतना ज्यादा कुछ कमाल का भी नहीं देखा कि हम कह दें भाई साहब हाँ हम इस सेगमेंट को याद रखेंगे, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। तो भाई साहब हुआ क्या, देखिए यार, आपने अब तक देख ही लिया होगा स्मैकडाउन, लेकिन नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज स्मैकडाउन का एपिसोड था और रॉक रोमन को इतना खतरनाक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने एडवर्टाइज कर रखा था कि भाई साहब जैसे ये दोनों बंदे आके बवाल से छेड़ देंगे कंपनी के अंदर, जैसे कि रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया 40 के अंदर भाई साहब एक कमाल का बवाल मचाने वाले हैं दोनों। बट हुआ क्या भाई साहब, रोमन रिग्स आते हैं, रोमन रिग्स एंट्रेंस लेते हैं अपनी भाई साहब, उसके बाद रॉक एंट्रेंस लेते हैं और रॉक की एडवर्टाइज मतलब एंट्रेंस के दौरान ही ऐड आ जाती है। भाई साहब समझ नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है भाई साहब, एक कमाल की एंट्रेंस हमें देखनी थी, उसके बाद ऐड आ गई, चलो कोई ना उसको उठाओ। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई साहब यहाँ पे रोमन रिग्स एंड रॉक फेस टू फेस होते हैं। बात रॉक शुरू करते हैं बिकॉज सारी चीजें वही शुरू करते हैं, माइक पे वही बोलते हैं। रोमन रेंस, पॉल हेमन, जितना भी ब्लड लाइन है सब शांत रहती है एंड क्लियर कट है। यहाँ पर रॉक आते हैं और रॉक यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ मैं, एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। बिकॉज यहाँ पर रॉक क्लियर कट कहते हैं कि रोमन रेंस आई एक्नॉलेज यू आर एक्नॉलेज दैट। एंड यहाँ पर रोमन रेंस भी कहते हैं यू आर माई कजन, यू आर द रॉक, द पीपल चैंपियन। एंड भाई साहब एक ही चीज कहना चाहता हूँ, 2003 में बैकलैश के दौरान मतलब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड द रॉक, इनके बीच फ्यूड चली थी और रॉक का रिटर्न हुआ था 2003 के अंदर आई थिंक, जब रॉक एज अ हॉलीवुड मतलब एज अ हॉलीवुड रॉक बन के लौटे थे। और भाई साहब क्या उनका गिमिक था यार, आप देख सकते हैं भाई साहब, इट्स अमेजिंग। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये रॉक का गिमिक था जो हमको चाहिए था एज अ हील रॉक, जो कि काफी सालों बाद हमें कंपनी में नजर आए फाइनली। और आज रॉक ने वही जैकेट पहनी हुई थी, बट उस समय ब्लैक थी, इस समय कुछ ज्यादा ही लग्जरी टाइप जैकेट हो गई थी। और बता दूं इस जो जैकेट की कीमत है जो रॉक ने आज पाई थी, इसकी कीमत आई थिंक लगभग $500 के आसपास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। बिकॉज भाई साहब हम तो सीधे साधे कपड़े पहनते हैं तो हम ऐसी बात करेंगे नहीं, लेकिन देखा जाए तो भाई साहब रॉक यहाँ पर आते हैं और कमाल के एंट्रेंस ही रॉक की, कमाल के प्रोमो दिए रॉक ने यहाँ पर रोमन रेंस को तो लेके कुछ नहीं कहा कोई, हम एज अ स्पॉइलर जो मैंने कहा था आपको, रॉक वर्सेस रोमन रेंस के लिए प्लान है नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बिकॉज अभी शुरुआत है, रॉक ने खुद कहा है इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, बिकॉज अभी आपको काफ़ी कुछ देखना है। और रॉक यहाँ पर पूरा अपना हीलिश कैरेक्टर प्ले करते हैं, फैंस की बेइज्जती करते हैं। सबसे पहले भाई साहब यही चीज होती है कि अरीना की कैपेसिटी, यू आर सोल्ड आउट द अरीना, बिकॉज सोल्ड सिटी के अंदर जहां पर स्मैकडाउन का एपिसोड था पूरी अरीना सोल्ड आउट थी, कमाल का क्राउड था। और रॉक कहते हैं मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता तुम यहाँ आओ ना हो, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ इसीलिए पूरी अरीना को फुल किया गया है। एंड उसके बाद भाई साहब रोमन रेंस की तारीफ करते हैं रॉक एंड कहते हैं कोडी रोड्स तू कुछ भी कर ले, मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा रोमन रेंस को चैंपियन रिटेन करने के लिए रेसलमेनिया में, और बतौर चैंपियन रोमन रेंस वहां पर आएगा और बतौर चैंपियन वहां से निकलेगा। एंड कोडी रोड्स तू कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक मैं अपनी पावर का यूज करता रहूंगा, जब तक मैं तेरे पीछे खड़ा हूं और तुझे जीतने नहीं दूंगा रोमन रेंस के अगेंस्ट, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। बिकॉज अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन आगे जाकर काफी कुछ होना बाकी है। सुबह सब यहाँ पर रॉक ने क्लियर कट कोडी रोड्स को क्लियर बता दिया कि मेरी इंटेंशन क्या है और मैं तुझे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जीतने नहीं दूंगा, बिकॉज आपके पास एक काफी बड़ा मैच था
आपके पास एक काफी बड़ा मैच था रेसलमेनिया के लिए, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बट आप सबने उस मैच की बेइज्जती करी। आपने इतना बड़े मैच को, जो कि बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच था, आपने उस मैच की इंसल्ट करी, जिस वजह से ये मैच अब नहीं हो रहा और आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा कोडी रोड्स बतौर रोमन रेंस। वो कोडी रोड्स जिसको रोमन रेंस ने लास्ट ईयर रेसलमेनिया में हरा दिया था। लेकिन फिर भी कोडी रोड्स को किस बात की स्टोरी को फिनिश करना भाई साहब, किस बात की स्टोरी है? मैं बताता हूँ किस बात की स्टोरी है। बिकॉज ही विन द रॉयल रंबल, he finished his story at WrestleMania, that for sure, Rock. सो यहाँ पर भाई साहब देखा जाए तो यार कमाल का प्रोमो हमें देखने को नहीं मिला। बिकॉज यहाँ पर मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं भाई साहब रॉक रोमन रेंस के बीच में कमाल की सेगमेंट होगी, कमाल का प्रोमो होगा। लेकिन भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ, जब रॉक रिंग के अंदर आता है और रोमन रेंस खड़ा होता है, भाई साहब सही बता रहा हूँ आपको, जेउसो याद है ना भाई साहब? यहाँ पर रॉक के आने से रोमन रेंस जेउसो लग रहा था उसकी जगह, समझ लो। जिस तरह से रोमन रेंस एंड जेउसो साथ आते थे, लग रहा था भाई साहब हाँ उसका जो है एक तरह से क्या कहते हैं उसको भाई साहब, एक नौकर है। लेकिन हाँ रॉक के साथ में रोमन इसको देख के भाई साहब लग गया कि रॉक की जो एक वैल्यू है वो किस लेवल पर है और रोमन रेंस की वैल्यू किस लेवल पर है। सही में भाई साहब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि रोमन रेंस और रॉक इन दोनों की सेगमेंट अच्छी है, फेस टू फेस हुआ। लेकिन भाई साहब जिस तरह से रॉक प्रेजेंटेशन कर रहा है अपनी और रोमन रेंस को ओवर शेडो कर रहा है, रोमन रेंस की कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को खत्म कर दिया उसने। बिकॉज रोमन रेंस को एज ए ट्राइबल चीफ देखते आ रहे थे, कमाल था, हमें लग रहा था इन दोनों के बीच में मैच होगा। लेकिन भाई साहब मैच तो नहीं हुआ, ऊपर से रोमन रेंस ने ज्वाइन कर लिया रॉक को। कल आप सब सोच रहे हैं कि रॉक ने ज्वाइन किया ब्लड लाइन को, भाई साहब ऐसा नहीं है, रॉक एक बहुत बड़ा नाम है। और आज आपने देख ही लिया कि भाई साहब रॉक की जिस तरह से पर्सनैलिटी है, रोमन रेंस उसके आगे जीरो है भाई साहब। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, दैट्स इट। अब सॉरी अगर आप उसके फैन है तो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रोमन रेंस और रॉक को आगे जाकर अकेले आना चाहिए, फेस टू फेस नहीं होना चाहिए। बिकॉज रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंस उतरने वाला है, ना कि रॉक। और एक बात आपको और बता दो, रॉक की ये जो अपीयरेंस थी स्मैकडाउन में, आई थिंक आज एक लास्ट अपीयरेंस थी। बिकॉज अब मुझे लगता है कि रॉक आपको काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगा, आई थिंक 2-3 हफ्तों बाद देखने को मिलेगा। बिकॉज नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का एपिसोड ऑलरेडी टेप कर लिया WWE कंपनी में। स्पॉइलर जानने हैं, जानोगे स्पॉइलर क्या है? तो भाई साहब आपका स्पॉइलर बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन क्या देखोगे वैसे भी कोई मतलब नहीं है। उसी दिन चेंबर आने वाला रात को 9:30 के आसपास। सो WWE कंपनी ने ऑलरेडी शूट कर लिया है और मैं ये लिस्ट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर वैसे तो यार आपका मज़ा क्या ख़राब करूँ मैं, छोड़ो। लेकिन आपको छोटा सा स्पॉइलर बता दूँ नेक्स्ट वीक का, रेंडी ऑर्टन ने खतरनाक आरकेओ मारी है ड्रू मैकिंटायर को, आप ये देख सकते हैं, वीडियो प्ले कर दूंगा भाई साहब। सो इतना सा स्पॉइलर काफ़ी है, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता आपका मज़ा ख़राब हो। और अगर आप जानना चाहते हैं फिर भी नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन पूरा, तो उसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। लेकिन अभी के लिए स्पॉइलर फ्री एंड और आरकेओ पड़ी है ड्रू मैकिंटायर की खतरनाक वाली, दैट्स इट। और वैसे भी नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में कोई खास ऐसा कुछ सेगमेंट हुआ नहीं। बिकॉज ब्लड लाइन की बात करें, रोमन रेंस रॉक अब आएंगे नहीं, बिकॉज चेंबर है और चेंबर में कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस अपीयर होंगे। और मैं ये भी बता दूं भाई साहब, मंडे नाइट रॉ का एपिसोड इस बार होने वाला, मुझे नहीं लगता वहाँ पर रॉलिंस और कोडी रोड्स दोनों आएंगे। बिकॉज चेंबर के लिए अनाउंस है वो, आई थिंक वो डायरेक्ट चेंबर में आएंगे अब, और वहाँ पर उनका सामना हो सकता है द रॉक से। बिकॉज रॉक ऑलरेडी जो है चेंबर के लिए एडवर्टाइज है, वहाँ पर रॉक कोडी का जो भी आमना सामना होगा, देखते हैं वहाँ क्या होता है। बिकॉज आज रॉक की जो हमने सेगमेंट देखी अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई, लेकिन इससे थोड़ा और लेवल ऊपर होता तो बहुत अच्छा होता। बिकॉज रॉक इतने सालों बाद रिटर्न किया है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन एंड ऑफ द डे चीज़ें अच्छी गई और काफ़ी चीज़ें बेहतरीन गई। बैक स्टेज की बात करें, रॉक रोमन जो भी हुआ, और वो आपको अभी तक सामने नहीं आया, बट ये कहा जा रहा है कुछ इंटरव्यू हुए हैं इनके जो कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में एयर होंगे। लेकिन अभी तक ऐसे कोई विजुअल्स, कोई पिक्चर्स वगैरह सामने नहीं आई है। लेकिन एंड ऑफ द डे आज स्मैकडाउन के एपिसोड में आपने एक ईस्टर एग की बात करी थी, एंड पर्सनली मैं बताता हूँ भाई साहब वो ईस्टर एग क्या था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा स्मैकडाउन का एपिसोड आज लास्ट में जब सेगमेंट हुई है रॉक और रोमन की, वहाँ पर रॉक ने एक लाइन कही थी कोडी रोड्स के बारे में ही कही थी, जब उसने कहा था कि कोडी रोड्स मैं तुझे रेसलमेनिया में जीतने नहीं दूंगा, मैं अपनी सारी पावर लगा दूंगा तुझे हराने के लिए। और रोमन रेंस की तरह रॉक ने उंगली करी और कहा कोडी रोड्स तू रेसलमेनिया में वॉकआउट करेगा एज ए लूजर। सो ये कहीं ना कहीं भाई साहब ईस्टर एग है, कहीं ना कहीं रॉक रोमन की फ्यूड का एक
शुरुआती है, बिकॉज आपने देखा होगा रोमन ने तो एक अपनी नज़र पलटा ली थी, लेकिन रॉक ने रोमन रेंस की तरफ उंगली करी थी। उसके बाद उसने कहा था कोडी रोड्स तो लूजर की तरह निकलेगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट से, बिकॉज टाइटल जीतने वाला तो नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जर्वर की रेसलिंग ऑब्जर्वर की डेव मेल्सर को तो मैं जानता नहीं, बिकॉज वो गलत न्यूज़ बताता है, लेकिन सोजारी न्यूज़ है, बहुत सारा रेसलिंग है, इन्होंने एक कमाल की स्ट्रेटजी बताई है जो कि आपको मैं अभी बताता हूँ। और ये स्ट्रेटजी है कि भाई रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रॉक यहाँ पर पलटाधारी मार सकता है। जी हाँ, रॉक का पलटधारी सीन हो सकता है। वो रॉक जो है रोमन रेंस की हेल्प करने आएगा, बट यहाँ पर चीज़ें पलट जाएंगी। अब वो कैसे पलटेंगी, हो सकता है कि अनजाने में रॉक यहाँ पर रोमन रेंस को हरवा दे, बिकॉज दैट फॉर श्योर। बिकॉज अगर आपको रॉक और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन बनानी है, आपको 1 साल से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज इस ईयर कोई प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो प्रिपरेशन है, दैट फॉर श्योर। एंड रॉक एंड रोमन रेंस इज अ बिगेस्ट मैच। तो कहीं ना कहीं रेसलमेनिया में तो भाई साहब ये क्लियर है, रॉक यहाँ पर जितना मर्जी बोल दे कि मैं रेसलमेनिया में कोडी को नहीं जीतने दूंगा, रोमन रेंस तुझे मैं टाइटल को रिटेन करवाऊंगा, दैट फॉर श्योर। बट राइट नाउ जो चीज़ें हुई हैं उस हिसाब से देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं भैया रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कमाल का बवाल छिड़ने वाला है, जिसके बारे में फैंस बातें करेंगे। और ये बात फॉर श्योर बता रहा हूँ आपको, रोमन रेंस के टाइटल हारने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर रॉक बनने वाला है, दैट फॉर श्योर। बिकॉज आज स्मैकडाउन का एपिसोड अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसको जाके एक बार देख लेना। वैसे तो भाई साहब इनकी वीडियो जो है इंडिया में 2 दिन बाद ही आती है सेगमेंट की, लेकिन आएगी तो आप देख लेना। लेकिन विजुअल्स में आपको मैं दिखा दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लियर कट है भाई साहब, क्लियर कट है। रॉक रोमन रेंस की शुरुआत रेसलमेनिया से होगी। लेकिन अब बात करें भाई साहब WWE कंपनी को इनकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। भाई साहब देखिए, आज स्मैकडाउन के एपिसोड में तो इन दोनों का फेस ऑफ हुआ, लेकिन देखा जाए तो भाई साहब उस लेवल का मतलब मज़ा नहीं आया। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जब ये स्मैकडाउन खत्म हुई इसके बाद भी ऑफ एयर हुआ, बिकॉज टाइम कम होता है WWE कंपनी के पास। और आप देख सकते हैं रॉक ने यहाँ पर अपने कैरेक्टर को ब्रेक कर दिया भाई साहब। यार एक हॉलीवुड रॉक देखने को मिला था इतने सालों बाद, हील रॉक, लेकिन ऑफ एयर में जाके कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कहीं ना कहीं रॉक का वो कैरेक्टर ब्रेक हो गया। बट मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ यार कि रॉक का जो ये रन है भाई साहब, ये गोल्ड रन है, आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं भाई साहब उसके बाद रॉक यहाँ पर सोलो सिकोआ के साथ हाथ मिलाता है, पॉल हेमन के साथ, पॉल हेमन ने चुम्मी ले लेता उसके हाथ की। बट यहाँ पे आपने मेन चीज़ नोटिस करी, रॉक रोमन रेंस ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, एक दूसरे के साथ इन दोनों ने हग नहीं किया, गले नहीं मिले, चले गए रिंग से, रोमन रेंस चला गया। सो कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें WWE कंपनी ने क्लियर कर दी है। रॉक और रोमन रेंस भले ही ब्लड लाइन का हिस्सा हो, सेम फैमिली हो, भाई हो, कजन हो, लेकिन एंड ऑफ द डे एक जो लड़ाई है हेड ऑफ द टेबल, हु इज द हेड ऑफ द टेबल, हु इज द रियल ट्राइबल चीफ, वहाँ की लड़ाई अभी होनी बाकी है। वो नेक्स्ट ईयर तक चलेगी ये फ्यूड। लेकिन भाई साहब एंड ऑफ द डे से आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी जो हो रहा है ना उसका मजा लीजिए आप। सही बता रहा हूँ यार, जितना भी हो रहा है, बिकॉज ये चीज़ें रेसलमेनिया के आसपास ही देखने को मिलती हैं, उसके बाद सब बोरिंग हो जाएगा। क्लियर बता रहा हूँ भाई साहब, हम खुद न्यूज़ देते हुए बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन रेसलमेनिया है तो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने बढ़िया आएंगी। चेम्बर आने वाला है, और चेम्बर के आप मेरे से वो मांग रहे थे हाईलाइट, रिजल्ट मांग रहे थे, प्रेडिक्शन मांग रहे थे। यार देखो, एलिमिनेशन चेम्बर के लिए ज़्यादा मैच अनाउंस नहीं है, चेम्बर मैच है, वो आपको ऑलरेडी पता है कौन जीतने वाला है। तो यार उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रेडिक्शन बना के, सही बताऊँ यार कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज कोई बड़ा मैच नहीं है। हाँ, कोडी रोड्स और रॉक सेथ रॉलिंस की सेगमेंट होने वाली है, उसकी डिटेलिंग मैं लाने वाला हूँ कुछ दिनों में, बिकॉज अभी हफ्ता बाकी है। तो मैं 1-2 दिनों के अंदर वो वीडियो लेके आऊँगा एंड आपको बताऊँगा कि चेम्बर के इनसाइड स्टोरी क्या होने वाली है, कोडी रॉलिंस और रॉक का जो भी वो ग्रेसन वॉरर इफेक्ट में चीज़ें होने वाली है, वो क्या होने वाली है, क्या प्लानिंग चल रही है। सो ये है। एंड उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय माता दी, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच। Now, if you didn't like that,